हेलो गाइस, सो आज से हम लोग अपनी एसएससी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल्स के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था आर्टिकल 124 के अंदर हुआ था इस्टेब्लिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा होगा 65 ईयर्स। उनकी एज होती है 65 ईयर्स, और ये आता है 124 आर्टिकल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनके थ्रू वो अपॉइंट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सके? तो ये राइट रहता है आर्टिकल 137 के थ्रू, जो बताता है कि हम अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है? तो ये डिक्लेयर करता है आर्टिकल 129। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल फॉर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी इन दिल्ली। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो दिल्ली में है? तो ये बताता है आर्टिकल 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट बाय। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। जैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते थे वैसे ही इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। तो अभी हमने देखा रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज वो 65 थी, और यहाँ पे ये है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। कौन सा आर्टिकल जो है वो बोलता है कि हम कोई भी प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है किसी भी एडवाइस के लिए? तो ये काम है आर्टिकल 143 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? वो होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके गार्जियन कौन है? तो उनका गार्जियन किसे बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। किस आर्टिकल के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जाती है? तो वो की जाती है आर्टिकल 352 के अंदर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 352 के अंदर की जाती है पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विथ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। कौन सा आर्टिकल जो है वो किसी भी प्रेसिडेंट के रूल से डील करता है स्टेट में? तो ये काम होता है आर्टिकल 356 का, कि कोई भी प्रेसिडेंट कोई रूल दे रहा है तो स्टेट में किसे डील करना है वो कौन करता है? आर्टिकल 356। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच एमरजेंसी। जो आर्टिकल 360 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस इमरजेंसी से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्स पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो मैक्स पीरियड कितना होता है? तो यहाँ पे इसका मैक्स पीरियड होता है 3 ईयर्स का, जिसमें हमको बताता है कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उसके लिए 3 ईयर्स का मैक्स पीरियड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल पुट्स ड्यूटी ऑन द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये बताता है आर्टिकल 355। तो गाइस अभी जो है हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चंस देखेंगे लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।